अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ अली जाफ़री फ्रॉम विरासत.com। नाज़रीन, आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बजट के हवाले से है कि ज़राअत के अंदर बजट क्या पेश किया गया और हमारा इससे क्या रिलेशन है। क्योंकि आप जानते हैं कि विरासत.com का जो फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कनेक्टेड है पैसिव इनकम, प्रॉपर एक इनकम बेस्ड मनी के ऊपर है, और उसका जो पैसिव मॉडल है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, ज़राअत के ऊपर है, और जो हम फार्मिंग करेंगे उसके साथ इसका बहुत गहरा रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से भी गाइड कर दूं, ताकि जब भी आप अगर फार्म हाउस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें विरासत.com के साथ, विरासत.com के प्रोजेक्ट ग्रैनोकिन में, तो उससे जो हमें आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा वो भी आपके सामने रख दूं, और जो हमारा जो मॉडल है उसको बड़ा बेनिफिट होगा इन तमाम चीज़ों से। तो इस वक्त जो बजट 2023 आया उसके हवाले से तकरीबन 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज आया पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर जो फिगर्स दिए कि जो लास्ट टाइम के अंदर 1.5% की एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली, और हमारा जो अराउंड 28 मिलियन टन की जो पैदावार है उसको कंफर्म किया गया, जो गंदम की पैदावार है। और इसके साथ ही 578 अरब रुपए जो मुतासरीन हैं, सैलाब के मुतासरीन हैं, उनके लिए रखा गया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़राअत के अंदर या किसी भी शोबे के अंदर जो ख़ाम माल जो इम्पोर्ट होता है जिससे मज़ीद आगे चीज़ें बनती हैं, उसकी जो LC बंद थी वो भी गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर किया कि इसको अब खोलने जा रहे हैं, ताकि जो भी इंपोर्ट्स करनी है ख़ाम माल के लिए तो उसकी इंपोर्ट्स को यकीनी बनाया जाए। सनती शोबा और ज़राअत वगैरह इन तमाम चीज़ों के अंदर इसकी ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए कोई भी नया टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाया गया, और ज़रूरी कर्ज़ों के अंदर तकरीबन 2200 समथिंग अरब का जो इजाफ़ा किया गया है, उससे ये होगा कि जो पुराने किसान हैं उनको भी एक बहुत हद तक मदद मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही तकरीबन 50,000 जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उनको सोलर पैनल पे करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंदर जो भी डिज़र्विंग किसान होगा उसकी जो ट्यूबवेल कनेक्टिंग सिस्टम है, पानी की सप्लाई का सिस्टम है, और उसके अंदर वो उसको एक रिलीफ मिलेगा। हमारा तो जो ट्यूबवेल का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमने सोलर पैनल के ऊपर ही किया हुआ है। जो फार्म हाउस ग्रैनोकिन बन रहा है उसका जो पानी का सिस्टम है वो डायरेक्टली उसकी बिजली सोलर पैनल के ऊपर ही है। तो हमें तो कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन सोलर पैनल के ऊपर भी हमने सुना है कि टैक्सेस में छूट कर दी गई है, तो हम अच्छा सोलर पैनल भी मज़ीद अच्छे से अच्छा भी कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। उसके अलावा मियारी बीज की इंपोर्ट के लिए, क्योंकि जब हमने फार्मिंग करनी है, ठीक है, हम कोई भी फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें कुछ बीज चाहिए होंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग में हमें मदद देंगी। तो उसके इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्स ड्यूटी वगैरह सिफर है। वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे लिए जो फार्मिंग का जो सिलसिला है, जो स्टार्ट ही बीज से होता है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ सैम्पल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों की काश्तकारी नहीं हो रही, हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके भी जो सैंपल्स हमने मंगवाए जाएंगे, जो उस सैंपल्स के ऊपर जो ड्यूटी है वो भी सिफर है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो मशीनरीज़ हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी फसल तैयार होती है तो फसल की कटाई के लिए जो मशीनरीज़ यूज़ होती हैं उसके ऊपर भी टैक्स ड्यूटी सिफर कर दी गई है, जिससे फसल ख़राब होने के जो ख़तरात होते हैं, क्योंकि फसल पड़ी रहेगी और कटाई का जो एक सिलसिला है वो बड़ा स्लो होगा, तो एक ज़ाहिर है उसमें कुछ फसल ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट की जानिब से कि जो फसलें होंगी, जो उसकी कटाई की जो भी मशीनरीज़ होंगी, उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। और उसके अलावा जो चावलों के जो प्लांट्स होते हैं, जो चावलों को काश्त करने के, उसके ऊपर जो भी प्लांट्स लगेंगे उसके ऊपर भी टैक्स ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई है। हुकूमत का ये कहना है जो इको इंडस्ट्री है वो देहाती इलाकों के अंदर मईशत का एक इनकलाब होता है, कि अगर इको इंडस्ट्री को हम बेहतर बना सकें तो उससे क्या होता है कि जितने भी देहाती इलाके हैं उनके अंदर एक बेहतरी आती है, इनकलाब आता है, उनके अंदर एक अच्छा पैसा, अच्छी इनकम आती है, जिससे वो एक सर्वाइवल की जंग से निकल जाते हैं। तो इसको बड़ा मद्देनज़र रखा गया है, और इसी के लिए इको इंडस्ट्री के अंदर जो भी इन्वॉल्व होगा उसके लिए तकरीबन 5 अरब की सब्सिडी है। कोई भी छोटा मोटा पर्सन है जो इको इंडस्ट्री के अंदर मूव होना चाहता है, कोई भी छोटी मशीनरी लेना चाहता है जिससे वो अपने इलाके के लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है, तो उसके लिए भी 5 अरब की सब्सिडी गवर्नमेंट इस वक्त दे रही है। इसके अलावा नाजरीन, जो भी ज़रूरी अजनास जो पैदावार है, जो उसकी कटाई है, जो भी उसके यूनिट्स लगाएगा, तो उसके ऊपर 25 करोड़ तक की जो टर्न आउट था उसके लिए एक सब्सिडी दी गई थी कि 25 करोड़ तक जो भी टर्न आउट आएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब इसके टर्न आउट को बढ़ा के 80 करोड़ कर दिया, यानी कि 80 करोड़ तक के सालाना टर्न आउट को जो भी कोई इवेंट ये लगाता है, जो प्लांट लगाता है, उसके सालाना टर्न आउट
80 करोड़ तक उसको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 80 करोड़ के बाद अगर कोई ज़्यादा उसका टर्न आउट रहता है साल का तो उसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत टैक्स भी लगाया जाएगा। इसके अलावा भी आपको पता है कि दरामदी और हमारे बरामद के जो मामलात हैं, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है इस वक्त। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 बिलियन डॉलर्स भी नहीं हैं, और जबकि जो इंपोर्ट है वो ऑलरेडी एलसीज बंद करने की वजह से जो इंपोर्टेड अशिया है उसको रोका हुआ है। तो इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो ज़ाहिर है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे हमारी ज़राअत अच्छी हो सकती है या हमारा ख़ाम माल आ सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनके लिए अब बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। वो इजीली इंपोर्ट भी कर सकते हैं और अपनी जो ज़राअत के मामलात हैं उसको बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन देखें, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़राअत के अंदर इन तमाम चीज़ों से जो टैक्सेस फ्री होने से जो फैसिलिटेशन छोटे किसान को मिलेगी वो तो डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन जो हम हैं विरासत.com है इसको भी एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक पूरा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लाना चाहते हैं। हम फार्मिंग के ज़रिए जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको एक अच्छे पैसिव इनकम मॉडल की तरफ लेके जाना चाहते हैं और उनका एक इनकम का एक सिलसिला हम चलाना चाहते हैं, प्लस उनकी एक्टिविटी और एंटरटेनमेंट के साथ। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। विरासत.com के किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप हमसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं।